डॉक्टर की लगन और मानवता से गरीब असहाय के जीवन में जगी इलाज की आस। डॉक्टर श्वेता गर्ग की मेहनत और इंसानियत के जज्बे को सलाम। बक्सवाहा के रहने वाले 26 वर्षीय सीताराम अहिरवार को बार बार रक्त की कमी हो जाती है, जिसके चलते पिछले 2 साल में लगभग 60 यूनिट ब्लड चढ़वा चुके हैं। इस बीमारी के इलाज में उनका खेत व मकान सब बिक गया। अब उनके पास इलाज के लिए न पैसे थे और न जिंदा रहने की आस। एक बार फिर ब्लड की कमी होने पर छतरपुर जिला अस्पताल आए थे, जहां उनकी मुलाकात ब्लड बैंक प्रभारी श्वेता गर्ग से हुई। यहीं से पीड़ित युवक के जीवन में नया मोड़ आया और बीमार युवक ने अपनी परेशानी श्वेता गर्ग को बताई। युवक के पूरे शरीर में सूजन और रक्त की कमी की वजह से चेहरा सफेद रखा था। पहले तो श्वेता गर्ग ने 3 यूनिट ब्लड देकर उसकी मदद की और फिर उनकी बीमारी का पता करने का उन्होंने ठाना। आखिर सीताराम का बार बार ब्लड क्यों कम हो जाता है? उन्होंने सीताराम की इलाज की पुरानी फाइल पढ़ी। उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई कि कहीं पर भी सीताराम की बीमारी डायग्नोसिस का नहीं लिखा था। तब उन्होंने सीताराम की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण स्वयं के खर्च पर बीमारी का पता लगाने का निश्चय किया और उन्होंने मेल वार्ड में भर्ती करवाकर अस्पताल में उनकी सारी जांचें करवाए और जो टेस्ट की सुविधा जिला चिकित्सालय में नहीं है, वो सारे टेस्ट निःशुल्क सानवी पैथोलॉजी से कराए, जिसमें G6, PD कूब्स टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, रेटिक्लोसाइट काउंट टेस्ट, यूरिन और स्टूल टेस्ट करवाए और सभी टेस्ट देखने के बाद पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, टोटल प्रोटीन, कैल्शियम सभी पैरामीटर्स का लेवल बहुत ही कम था। तब मलाबसॉर्प्शन सिंड्रोम, अपावशोषण की डायग्नोसिस बनाई गई, क्योंकि सीताराम के शरीर में सभी न्यूट्रिशन की कमी देखी गई। जब शरीर विटामिन, मिनरल्स व अन्य पोषक तत्वों को आंत प्रणाली से खून में अवशोषित न कर पाए, इस स्थिति को बीमारी को मलाबसॉर्प्शन सिंड्रोम, अपावशोषण कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में जिसके लक्षणों में खाए गए भोजन के ज्यादातर हिस्से का पाचन छोटी आंत द्वारा होता है और छोटी आंत द्वारा जब ये कार्य नहीं होता तो उसे अपावशोषण की बीमारी हो जाती है, जिसमें शरीर में खून की कमी बनी रहती है, सूजन आ जाती है। सीताराम के साथ यही हो रहा था। सही डायग्नोसिस एक अनुभवी पैथोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए जाने से बीमारी का पता लगाया गया। डॉक्टर श्वेता गर्ग के अनुसार अब सीताराम की बीमारी का पता चल जाने से उसका इलाज संभव हो गया। काश पहले उनकी बीमारी का पता चल जाता तो उसका घर मकान बिकने से बच जाता। अब वही सीताराम और उसके पिता का कहना है कि हम तो जीने की आस छोड़कर हार थक गए थे, लेकिन भगवान के दूसरे रूप कहे जाने वाले डॉक्टर ने मेरे परिवार को एक नई जिंदगी दी है, जिसका मैं जीवन पर्यंत दुआएं देता रहूंगा। और वह खुशी खुशी अपने गंतव्य को चले गए। राज इंडिया 18 के लिए संभाग ब्यूरो अरविंद वर्मा, छतरपुर। सीताराम एक 26 साल का लड़का था जो कि मेरे पास बक्सवाहा से आया था। तो वो मुझे ये बता रहा था कि उसका पिछले 2 सालों से अचानक से खून कम होने लगा। उसने मुझे ये भी बताया कि उसको 2 सालों में 60 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो चुका है। मैंने वो पिछले 2 साल से कहीं ट्रीटमेंट भी ले रहा था, तो मैंने उसकी पूरी फाइल्स, पुरानी फाइल्स मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी। उसकी पूरी फाइल्स मैंने देखी, उससे बात करी, तो फिर मेरे दिमाग में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आई जिसकी वजह से इतना ज़्यादा खून की कमी हो सकती है, उन डायग्नोसिस को ध्यान में रखते हुए मैंने उसके फिर टेस्ट करवाना स्टार्ट किए। जब वो मेरे पास आया तो उसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम था। तो उस टाइम तो मुझे उसका हीमोग्लोबिन भी उसको ठीक करना था ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो जिसके लिए मैंने उसको 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवाए, उसको मेल मेडिकल वार्ड में एडमिट करवाया। एक जो ब्लड था मैंने उसको रिप्लेसमेंट फ्री अपने ब्लड बैंक से दिलवाया। दूसरा मैंने अपने स्टाफ की एक लड़की से उसके लिए ब्लड डोनेट करवाया और तीसरा जो ब्लड उसको यूनिट चाहिए थी वो आपाजी ब्लड ग्रुप है, उन्होंने उसके लिए मदद करी, उन्होंने उसको ब्लड दिलवाया। फिर उसका जो मेरे दिमाग में डिफरेंशियल डायग्नोसिस थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसको पीलिया होता है, एक हीमोलिटिक एनीमिया होता है जिससे कि आरबीसीज जो हमारे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो बार बार मतलब टूटते रहते हैं, तो इस वजह से खून की कमी हो जाती है। फिर एक होता है आयरन की कमी, उसकी वजह से भी खून कम होता है। फिर तीसरा होता है विटामिन B12 की कमी। तो मुझे लगा कि इसका मतलब केस जो था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि 60 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना 2 साल में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने उसके सारे टेस्ट जितने पॉसिबल हो सकते थे सारे टेस्ट करवाए। उनमें से
काफ़ी कुछ टेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सेंट्रल पैथोलॉजी से हुए, और उसके अलावा जो थोड़े से स्पेशल टेस्ट जो अभी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहे हैं तो उनको मैंने सानवी पैथोलॉजी से अपने खुद के खर्चे पे करवाए। सानवी पैथोलॉजी के संचालक ने उसमें मदद करी, तो मैंने उनका A to Z सारे टेस्ट करवाए। तो जब उनके रिजल्ट्स सामने आए तो फिर उसकी डायग्नोसिस बनाना मेरे लिए इजी हो गया। मैंने उसकी G6PD, ANA, रेटिकुलोसाइट काउंट, ये काफ़ी बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, सिकलिंग टेस्ट, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारे मतलब मैंने उसका कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा। तो मैंने इसके टेस्ट रिपोर्ट्स आए, उसमें देखा ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन तो उसका कम था ही, तो ब्लड पिक्चर मुझे उस हिसाब से उसकी मिली। फिर उसमें मैंने देखा कि उसके सारे पैरामीटर्स कम थे, उसमें आयरन की कमी थी, उसमें विटामिन B12 कम था, विटामिन D कम था, इवन उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम था, कैल्शियम उसका बहुत कम था, उसका टोटल प्रोटीन भी बहुत कम जा रहा था। तो उसके जो सारे टेस्ट रिपोर्ट्स को देखने के बाद जो मुझे उसमें हीमोलिटिक एनीमिया को मैंने रूल आउट कर लिया। उसकी हीमोलिटिक एनीमिया उसमें नहीं था। एक्चुअली उसके साथ हो ये रहा था, इसको हम बोलते हैं मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम ये एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सारे के सारे काफ़ी सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। अगर वहीं से हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो फिर हमारे शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो मैंने ये देखा कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स कम थे, सारे ब्लड पैरामीटर्स की मतलब वैल्यूज़ कम आ रही थी। तो मैंने लास्ट में ये डायग्नोसिस बनाई कि उसको मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, मतलब कि वो जो भी खाता है तो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से वो एब्जॉर्ब अच्छे से हो नहीं पाता है, इसलिए उसको कोलेस्ट्रॉल भी कम था, इवन उसका कैल्शियम भी 5 पॉइंट था, जो कि अपने आप में बहुत मतलब एक सीरियस बात है। तो अब उसमें फिर उसका बस स्मॉल इंटेस्टाइन की उसकी एक आखिरी वो टेस्ट रह गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन बायोप्सी। मुझे 100% विश्वास है कि उसके स्मॉल इंटेस्टाइन, एक हम बोलते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम बोलते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। तो बस उसका ये डायग्नोसिस बीमारी की हो गई तो उसका ट्रीटमेंट अब पॉसिबल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। हमारा ब्लड कम होता है, हमको कुछ मालूम नहीं चलता कहाँ पर जाता है, हमको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा कहाँ पर जाता है। हम बक्सवा से खितापुर आए, हमको मैडम जी मिली, मैडम से हमारी मुलाकात हुई। मैडम जी ने हमारा इलाज उनने अपने खर्च से भी करवाया और हमारा इलाज की बोल ली है जानकारी कि हमको क्या बीमारी है, उनने हमारे लिए अभी ठीक कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं तो बहुत ही कंगाल हो गया हूँ, बहुत में घर द्वार मेरा सब बिक गया है। यही कहो कि मैडम जी ने मुझको अभी ठीक करवा दिया है। सुविता मैडम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।